हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द टर्म जो आपके सेक्रेटरी प्रैक्टिस एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आपका एसपी का पेपर होगा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के बाद में जो एक्सप्लेन द टर्म होते हैं 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें हम लोग ने आपको बताया कि आपको कैसे आंसर लिखना है। ये वीडियो नंबर 3 है, मतलब इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्टिंग के जो चैप्टर इसके वीडियो अपलोड कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आप लोगों के लिए पार्ट 3 का वीडियो। अगर उस वीडियो को नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना। ये तीनों वीडियो देखने के बाद में सभी को 6 मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है, लेकिन याद करना पड़ेगा। पहला समझ से फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एक्सचेंज और बॉट एंड सेल, मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सचेंज हो रही है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट, अब क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं इन सब फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू, मतलब जिसमें कुछ तो पैसे की बात होती है लेकिन एक्सचेंज हो रहा है। डन। फाइनेंशियल मार्केट इसकी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है। डन, खत्म, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। कैपिटल मार्केट इज द बोरिंग एंड द लैंडिंग लॉन्ग टर्म, याद रखना, एलसी याद रखना। कैपिटल आपका कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करते हो, पैसे की लेन देन करते हो लॉन्ग टर्म। यहाँ पे दिख रहा है ना, बोरिंग एंड द लैंडिंग, लेते हो और देते हो लंबे समय के लिए। फाइनेंशियल एसेट डील्स विद द कैपिटल मार्केट हैविंग ए लॉन्ग और इमीडिएटली मैच्योरिटी डेट, एक इंडिफिनिट 10 साल 15 साल 25 साल, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जिसमें हम लोग बोल सकते हैं शेयर्स और डिबेंचर। डन, ये दो चीज़। डिबेंचर तो हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसके बाद में जो तुम्हारा है बॉन्ड्स वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स है वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म लिख सकते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म याद रखना है। मनी मार्केट भी पैसे का लेन देन करता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्लियरली लिखा हुआ है मनी, MS याद रखना है, MS धोनी। मनी मतलब शॉर्ट टर्म, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म। इट इज़ अ मार्केट वेयर द लैंडिंग इन द बोरिंग टेक प्लेस फॉर शॉर्ट पीरियड विच वेरीज फ्रॉम द 1 डे टू 1 ईयर, मतलब एक दिन से लेके 1 साल के लिए जहाँ पे हम लोग पैसे की लेन देन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। डन एवरीवन। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना स्टूडेंट्स। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट इज द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। कुछ समझने जैसे नहीं है। अंडर द कॉल मनी फंड आर लेंट और बोरोड फॉर शॉर्ट पीरियड, याद रखना। यहाँ पे भी क्या होता है, तुम्हारे कॉल पे बात हो रही तो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म की ही बात होगी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी क्वेश्चन है नहीं। तो ये चैप्टर में आपका 4 ही था, चैप्टर नंबर 11 में। अब हम लोग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको 100% पूछा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक ट्रेड वेयर द वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज। देखो, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ की बात होगी। सर सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज़। द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड, यहाँ पे बता भी दिया क्या बात है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। डन डन। आगे जाते हैं। ब्रोकर, ही इज अ मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज हु इज लाइसेंस बाय स्टॉक एक्सचेंज टू बाय एंड सेल ऑफ अ शेयर, मतलब अपने क्लाइंट के लिए वो अपना क्या करता है, शेयर खरीदता है और बेचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। एंजल ब्रोकिंग फर्म हो गया, मोतीलाल हो गया, उसके बाद में काफ़ी बहुत सारे डीमेट अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं ना, दैट इज नोन एज द ब्रोकर। अब जॉबर, जॉबर इज द डीलर। अच्छा, उसका एक पॉइंट बाकी है, ही इज द एजेंट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द जॉबर, ठीक है। इन्वेस्टर और जॉबर के बीच का इन्वेस्टर। जॉबर अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग। हिज इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। दो ब्रोकरेज से ही समझ में आता है इसको कुछ कमीशन मिलने वाला है। अब जॉबर को ने वो देखते हैं। जॉबर इज द डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हु कैरियर ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज इज एन ओन नेम, जैसे मैं अपने नाम से कर रहा हूँ उसको हम लोग बोलते हैं जॉबर। ही बाइज द सिक्योरिटीज एज एन ओनर एंड सेल देयर एट हायर प्राइस, द प्रॉफिट इज मेक, जो वो क्या करता है, खरीदता है और वो ज़्यादा प्रॉफिट करता है। क्या करता है, ज़्यादा प्रॉफिट है, ही मेक हिज इनकम, वो प्रॉफिट को अपनी इनकम बना लेता है। डन, जॉबर का मतलब। अब हम लोग देखते हैं बुल। बुल इज द स्पेक्युलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ ए शेयर राइज इन द फ्यूचर एंड बाय विद होप ऑफ सेलिंग देम इन द हाई। बुल मतलब अगर मुझे पहले से मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस इसका बढ़ने वाला तो मैं इसको क्या करूँगा, हायर प्राइस में आने वाले टाइम पे भेजिए। बिल एक्सचेंज लीड्स हायर प्राइस फॉर सिक्योरिटीज एक्सेस ऑफ ए परचेज, मतलब ज़्यादा खरीदने के लिए लोगों को क्या करता है, मजबूर करता है। बियर, ए बियर इज द स्पेक्युलेटर हु एक्सपेक्ट द फॉल इन द प्राइस। बियर क्या बताता है कि अभी आपका प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। हैंज द सेल इट सिक्योरिटीज एट द प्रिवेलिंग प्राइस टू वेट ए लॉस, ज़्यादा लॉस होने से तुमको क्या करता है, उसको बोलते हैं बियर। क्या बोलते हैं, बुल मतलब तुमको बताएगा कि प्रॉफिट, बियर मतलब लॉस होने वाला। लेकिन डन एवरीवन, डन। वेरी लास्ट ऑफ द दिस चैप्टर एक्सप्लेन द टर्म, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट नोट।
इट इज़ अ नोट गिवन बाय द ब्रोकर टू हिज क्लाइंट, एकदम ईजी है, ये एक दिया जाता है। इट विल बी इन द स्पेसिफिक फॉर्म, ये तो कोई तो फॉर्म में होगा। इट्स वैलिडेटेड, द ट्रांजेक्शन के लिए क्या करता है, ये वैलिडेट करता है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग से मेरे चैप्टर नंबर 1 भी है, चैप्टर ये पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, आपको जस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाना या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाना, तो आपको पूरा की पूरा क्या मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर ऐसा लग रहा है इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।